देवी कला भवेतस्य ते लोक्य पराजित जीवेद वर्ष शतम साग्रह। देखो लिखा है अपमृत्यु विवर्जितम, दुर्गा कवच का पाठ करने से अकाल मौत हट जाती है और इस कलयुग में जीवेद वर्ष शतम, लोग 100 साल की उम्र जी के जाते हैं। यदि किसी की जन्म पत्री में ये बोल दिया गया है कि आयु कम है, उम्र कम है, कोई खटका है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, प्लीज आज से ही दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार ये 3 दिन माँ को बहुत ज़्यादा प्रभावी करते हैं और आज शनिवार है। ये तीनों दिन माता के, मंगलवार भी है माँ का, शुक्रवार भी है और शनिवार भी है। मंगलवार को इसकी आराधना पूजा पाठ करने से अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी ज़मीन, यदि किसी ने ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है और वो मुक्त नहीं करता, हर मंगलवार को दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। कर्जा ज़्यादा बढ़ गया, ऋण ज़्यादा बढ़ गया है, शुक्रवार के दिन 108 देसी घी की बूंद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई या दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के द्वारा घी के द्वारा माँ का अभिषेक कीजिए। घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, पैसा ऊपर से टपकेगा नहीं, फिर पैसे आने के साधन बन जाएंगे, आपको काम मिल जाएगा, व्यापार चल जाएगा, यानी कोई न कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से आपके पास धन आएगा, पैसा आएगा। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन घोर रोगों का नाश कर देती है माँ। शनिवार का दिन इतना अद्भुत है, घोर बीमारियों को समाप्त कर दे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। यह श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जीवेद वर्षतम साग्रम अपमृत्यु विवर्जिता। जो दुर्गा कवच का पाठ रोज करते हैं वो 100 साल जीवन जी के जाते हैं और उनकी अकाल मृत्यु का प्रयोग खत्म हो जाता है। वह पूरी उम्र जी बढ़िया निरोगी होकर के जिंदगी जी के जाते हैं। यह माँ की कृपा है। कवि कुल चूड़ामणि आदि कवि कालिदास जी महाराज माँ के परम पुजारी थे, बहुत बड़े भक्त थे और इतना कुछ लिख करके गए हैं कालिदास जी। आपके बगल में धार है, कितना दूर है यहाँ से, यह स्थान तो इनकी तपोस्थली रही है, यह स्थान उनका रहा है। धार के राजा क्या विक्रमादित्य जैसे राजाओं को यह मालवा की धरती पैदा करती है। भर्तहरि राजा को यहाँ की माटी ने पैदा किया। धन्य है, वंदनीय है ऐसी माटी। यह पूरा का पूरा क्षेत्र पाटीदारों की यह भूमि है। पूरा का पूरा इलाका क्षेत्र माता नर्मदा आप प्लावित करती है। यहाँ से अलीराजपुर की तरफ आप जाएंगे, सुसारी की तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ पर माँ रेवा बह रही है, नर्मदा माँ बह रही है। मैंने दर्शन किया है माँ का। एक आगे तहसील है या जिला है, कुछ ही है ना, इधर कहीं है, कुछ ही है। हाँ, मैं बहुत वर्ष पहले कब की बात बताऊं, 2011 को फरवरी, 6 फरवरी से मेरी कथा थी। 6, 7, हाँ 8 से थी, 7 की कलश यात्रा थी। 8 फरवरी 2011 सुसारी में मुझे ध्यान है, उस समय भी मेरी श्रीमद् देवी भागवत की कथा थी। क्या आयोजन था। और वहाँ से मैं माँ नर्मदा को दर्शन करने को गया। क्या आनंद, शब्दों में गूंगा आदमी गुड़ खा के बयान नहीं कर सकता, वैसे मैं भी नहीं बोल सकता। उसमें 12-14 वर्ष हो गई हैं, ऐसा लगता है कल की बात है। मैंने जीवन में बड़े बड़े आयोजन करे भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से, लेकिन ये बनावटी बात नहीं है। मैंने आज तक, अभी तक सुसारी जैसी कलश यात्रा अपने जीवन में नहीं देखी। कलशों की संख्या कितनी थी उससे कोई मायना नहीं होता। 10,000 यदि माताएं थी कलश यात्रा में तो सबकी ड्रेस एक जैसी। 10,000 छोटे छोटे बच्चे थे उस कलश यात्रा में तो सबकी ड्रेस एक जैसी। 10,000 युवा थे उस कलश यात्रा में तो सबकी ड्रेस एक जैसी, सबकी ड्रेस एक जैसी। और हजारों बैंड वाले थे उस यात्रा में तो सबकी ड्रेस एक जैसी।
अब उसको पहचानो महाराज, वो तो सब एक ही जैसे लग रहे थे इसमें। जितनी भी बेटियां थी, 10 और 1000 बेटी थी उस कलश यात्रा में, सबकी पोशाक एक जैसी थी। पता नहीं कितने वर्षों की उनकी तैयारी थी। एक बहुत बड़ा माँ भगवती जगदम्बा का यज्ञ था, यही दिन थे, यही गुप्त नवरात्रा थी जो अभी चल रही है, यही समय रहा होगा। अभी थोड़ा ये जनवरी, कभी अधिक मास की वजह से दिन आगे पीछे हो जाते हैं, दिन यही थे। और सुसारी में जो अद्भुत आयोजन, पांडाल भी 300 बाई 700 का था, 300 फीट ऐसे चौड़ा और 700 फुट ऐसे लंबा, कि आदमी उस पांडाल में मोटरसाइकिल लेकर के घूमता था। वैसे तो वहां से वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। इतना बड़ा अद्भुत आयोजन और श्रीमद् देवी भागवत की कथा और ऐसी भव्य कलश यात्रा, तो मुझे आज भी ध्यान है उस समय भी माँ नर्मदा जयंती पड़ी हुई थी और हम माँ का दर्शन करने के लिए गए थे, यही गुप्त नवरात्रा थी। हे माँ, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। तेरी कृपा होती है तो ददात मित्रम पुत्रांशा मतिम धर्मे गतिम शुभाम। तेरी जब कृपा होती है तो लोगों को चारों पुरुषार्थ सहज रूप में मिल जाते हैं, सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। जीवेत वर्षस्तम सागर अमृतु विवर्जिता है। जो माँ को भजता है, पूजता है, माँ के स्तुतियाँ गाता है, 100 वर्ष तक जिंदगी जी करके इस कलयुग में 100 साल तक जीवन जी करके इस धरती से तब ही जाता है। 100 साल से उसकी उम्र कम नहीं होती। ग्रह भूत पिशाचक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसा, माँ की कृपा से भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बैताल ये सब दूर हो जाते हैं। ससा वर्धते सोपी कीर्त मंडित भूतले। जो माँ का स्तवन पूजन दुर्गा कवच का पाठ करते हैं वह धरती पर बहुत बड़े यश को प्राप्त होते हैं, उनके यश की वृद्धि होती है। जपेत सप्तशतीम चंडीम कृत्वातु कवचम पुरा। दुर्गा पाठ पूरा नहीं माना जाता यदि उसमें दुर्गा कवच का पाठ न किया जाए। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। वह दुर्गा जी का पाठ पूरा नहीं माना जाता, वह अधूरा माना जाता है जिसमें दुर्गा कवच का पाठ नहीं होता। यावद भूमंडलम धत्ते सशैल वनकाननम ताव तिष्ठत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें वर्णन है कि जब तक धरती पर पहाड़ रहेंगे, पर्वत रहेंगे, जब तक धरती पर वृक्ष रहेंगे, तब तक उनका परिवार आगे के लिए बढ़ता रहेगा, तब तक वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। जो दुर्गा कवच का पाठ करते रहेंगे, कब तक? जब तक मृत्यु लोक पर पहाड़ और वृक्ष नदियां रहेंगी, तब तक उन लोगों की वंश वृद्धि आगे बढ़ती रहेगी जो दुर्गा कवच का पाठ करते रहेंगे। इसलिए सबके घर में मंगल में माँ भगवती का यश गान होता रहे। और कुछ न कुछ तो पूजा पाठ जीवन में करना ही चाहिए। दुर्गा कवच बड़ा सहज है। नहा धो करके एक दिया जला करके लाल कपड़े में पुस्तक बांधो, पटा लकड़ी का पट्टा आगे रखिएगा, काष्ठ का पट्टा। काष्ठ के पट्टे पर पाठ करने की महिमा बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मैं लकड़ी की चौकी आगे लगाई हूँ, नहीं तो ये चांदी की भी लग जाती। ये सामने ये लगी है ना, काष्ठ की लकड़ी की चौकी पर पाठ करने की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है।